हेलो, वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। बीएससी थर्ड ईयर में हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे गैमेटोजेनेसिस में ऊजेनेसिस की। ऊजेनेसिस को हमने कंप्लीट देखा। उसके बाद हमने बात की थी वहाँ जो एग्स हैं उस एग्स का जो फॉर्मेशन है कैसे होता है, यानी जो सेकेंडरी oocyte है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। उसके बाद जो पर्टिकुलर जो ट्री ओवम है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। उसके बाद हम अगले जो टॉपिक है वहाँ हमने बात स्टार्ट कर दी थी टाइप्स ऑफ एग्स की, यानी जो एग्स हैं उसके टाइप्स कितने होते हैं या किस तरह से उनके टाइप्स को डिसाइड किया गया है। तो टाइप्स के बेसिस पे एग्स को कई कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जैसे पहला था, हमने डिस्कस भी किया था, ऑन दी बेसिस ऑफ क्या था, अमाउंट ऑफ यॉक। जो यॉक का अमाउंट है उस यॉक के अमाउंट के बेसिस पे जो एग्स हैं उनके टाइप क्या हैं। तो जो यॉक का अमाउंट है, अमाउंट ऑफ यॉक, अमाउंट ऑफ यॉक, तो अमाउंट ऑफ यॉक कितना है। कई जगह अमाउंट ऑफ यॉक सफिशिएंट होता है तो उसको हमने क्या नाम दिया था, वहाँ नाम दिया था मेगालेसिथल, मैक्रोलेसिथल या पॉलीलेसिथल। कई जगह जो अमाउंट है वो थोड़ा कम होता है तो उस जगह कहा था माइक्रोलेसिथल। उसके बाद हमने बात की थी कई एग्स में जो एग है उनमें यॉक का अमाउंट नेग्लिजिबल होता है तो उसके लिए हमने बात की थी किसकी, एलेसिथल एग्स की। उसके बाद हमने बात की थी यहाँ पे मीजोलेसिथल एग की, यानी अप्रोप्रिएट अमाउंट मिले, ना ज़्यादा कम और ना बहुत अधिक। तो इस तरह से जो टाइप्स थे, जैसे हमने बात की थी एलेसिथल, लेसिथल, माइक्रोलेसिथल, मीजोलेसिथल और लास्ट में मैक्रोलेसिथल। लेसिथल का मतलब ही यॉक होता है। तो जैसे ये एग है, इस एग में बहुत इतना सा अमाउंट में यॉक प्रेजेंट है, तो इतना सा एरिया है उसको यॉक ने घेर रखा है, ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो जो इस एग को अपन, इस एग में जो यॉक है इसको क्या मान सकते हैं अपन, यॉक क्या मान सकते हैं, नेग्लिजिबल। क्या मान सकते हैं, नेग्लिजिबल, बिल्कुल ना के बराबर है। तो ऐसे ये जो एग हैं उनको एलेसिथल एग भी कह देते हैं। इस तरह से माइक्रोलेसिथल एग, यानी जैसे ये एग है और बस यहाँ इतना सारा अमाउंट है बस इस जगह, तो अमाउंट ऑफ यॉक बहुत कम है तो यहाँ बहुत लो अमाउंट है, लो अमाउंट। तो ऐसे लो अमाउंट को, बहुत न्यून जो मात्रा है उसको माइक्रो कहते हैं, तो नाम हो गया माइक्रोलेसिथल। एक एप्रोप्रिएट अमाउंट है, ये एप्रोप्रिएट अमाउंट है, ठीक ठाक है, ना तो बहुत ज़्यादा है ना कम है, एप्रोप्रिएट सफिशिएंट क्वांटिटी है, तो मीजोलेसिथल एग कह देंगे। ये यॉक ही तो है। और एक क्या है, यॉक पूरा बहुत हाईली डेंसली अरेंज्ड है, यॉक ही यॉक प्रेजेंट है एंटायर जो होगा एग है उसमें। तो ये जो यॉक है ये डेंसली यहाँ पे फिल्ड है, तो ये डेंसली फिल्ड है तो इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भी यॉक ही है। तो यॉक का अमाउंट डिसाइड कर रहा है एग्स के टाइप को। तो अमाउंट ऑफ यॉक के बेसिस पे इस तरह से हमें एग दिखाई देते हैं या एग को क्लासिफाई किया गया है। तो ये लेसिथल का मतलब जहाँ यॉक बहुत नेग्लिजिबल हो, ना के बराबर हो, माइक्रोलेसिथल बहुत लिटिल अमाउंट में हो, मीजोलेसिथल सफिशिएंट अमाउंट में हो, और मैक्रोलेसिथल यानी कि डेंसली जो रिच जो यॉक है अगर यहाँ प्रेजेंट होगा तो इस तरह का जो एग है वो कहलाएगा हमारा मैक्रोलेसिथल एग। तो एक तो बेस हुआ कौन सा, ये तो बेस हुआ, बेस किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक। तो इस तरह के जो टाइप्स हैं हमें देखने को मिलेंगे। दूसरे बेस की बात करें, जो यॉक है उस यॉक का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन से कोई डेफिनेट पैटर्न बनेंगे, कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर बनेगी, तो उस पैटर्न के बेस पे हम एग को क्लासिफाई करेंगे। तो अगला बेस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक, डिस्ट्रीब्यूशन
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक। तो जो यॉक का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यॉक का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उस बेस पे जो एग है उनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है। तो पहला बेस तो हो गया जो यॉक है उसका अमाउंट क्या है। अब आगे हम बात कर रहे हैं जो यॉक है उसका एग में कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एग में डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे जो यॉक का जो डिस्ट्रीब्यूशन है एग में वो डिटरमाइन करेगा एग्स के टाइप्स को। तो एग्स के टाइप को डिटरमाइन कर रहा है, तो हम इसमें पहला टाइप पढ़ रहे हैं जिसका नाम है आइसोलेसिथल एग। पहला है आइसोलेसिथल एग। क्या नाम है? आइसोलेसिथल एग, या इसे क्या कहते हैं? होमोलेसिथल। होमो का मतलब इक्वल अमाउंट, यानी ऐसा नहीं है जैसे ये एग है यहाँ एक ही जगह यॉक प्रेजेंट है और बाकी का एरिया इसने स्किप कर दिया है, यानी जो यॉक होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, कंप्लीट जो हुआ है वहाँ पे। तो ऐसा जो डिस्ट्रीब्यूशन है यॉक का वो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा अपना क्या? आइसोलेसिथल एग, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी कोई एक पर्टिकुलर एरिया में ही नहीं केवल यहीं डिस्ट्रीब्यूटेड हो या केवल यहीं डिस्ट्रीब्यूटेड हो, केवल इस जगह डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और समान रूप से अगर वो वितरण होगा एग का तो जो ऐसा एग है वो कहलाएगा अपना आइसोलेसिथल एग, या होमो को मतलब भी सेम होता है तो होमोलेसिथल। और लेसिथल का मतलब ही क्या होता है? यॉक। ये लेसिथल का मतलब क्या होता है? यॉक। क्लियर है? तो जो यॉक है वो यॉक डिसाइड कर रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न, किसको? एग्स के टाइप को। तो एक हुआ यहाँ पे हमारा आइसोलेसिथल एग, जिसका मतलब ही हुआ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड द अमाउंट ऑफ यॉक। कहाँ? ओवा में या एग में। तो इस तरह से जो टाइप है यहाँ देखने को मिलता है। अगला टाइप है यहाँ पे हमारा नंबर सेकेंड। आइसोलेसिथल के बाद में हम बात करें नंबर नेक्स्ट दूसरा है टीलोलेसिथल। टीलोलेसिथल एग। टीलोलेसिथल एग। टीलोलेसिथल एग का मतलब है, अब इसी का बेस ही बना रहे हैं अपन। तो टीलोलेसिथल का एग का मतलब है जब जो यॉक है ना, जो उसका अमाउंट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो साइटोप्लाज्म में कि ना तो ये एक जगह देखने को मिले प्रॉपरली, ना उससे हटके देखने को मिले। मतलब कहने का मतलब ये है ना तो यहाँ आइसोलेसिथल कंडीशन मिले और ना ही यहाँ सेंट्रोलेसिथल कंडीशन देखने को मिले, यानी एक बीच की कंडीशन देखने को मिले। तो जो ऐसा एग है वो एग कहलाता है हमारा टीलोलेसिथल एग। यानी जो साइटोप्लाज्म है उसमें यॉक का अमाउंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। साइटोप्लाज्म है उसमें जो यॉक का अमाउंट है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, यानी इस जगह देखने को मिल रहा है ये। अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो इस तरह से हमको दिखाई देता है यॉक का अमाउंट, और यॉक का अमाउंट अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसे हम क्या कहेंगे? आइसोलेसिथल। लेकिन यहाँ हमको कैसा दिखाई दे रहा है? यहाँ एक पर्टिकुलर एरिया में दिखाई दे रहा है, तो इस टाइप का जो एग है वो कहलाएगा टीलोलेसिथल एग। तो इस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ देखने को हमको टीलोलेसिथल एग मिलेगा। अगर हम अगले टाइप की बात करें नंबर थर्ड, जिसका नाम है सेंट्रोलेसिथल एग। अगला नाम क्या है? सेंट्रोलेसिथल एग। अगर सेंट्रोलेसिथल एग में क्या होगा? ये उन्हीं केस में देखने को मिलेगा जहां हायर अमाउंट में क्या प्रेजेंट हो? यॉक प्रेजेंट हो। तो हायर अमाउंट में अगर यॉक प्रेजेंट है तो उसको अपन ने क्या नाम दिया था? हमने नाम दिया था उसको क्या? मैक्रोलेसिथल, पॉलीलेसिथल या मेगालेसिथल। तो जो ऐसे एग होते हैं वो उनमें यॉक सेंट्रली लोकेटेड होता है, और सेंट्रली इतना लोकेटेड होता है कि जो केंद्रीय भाग है उस केंद्रीय भाग में यॉक बहुत ज़्यादा डेंस हो जाता है। जैसे ये सेंट्रल भाग है
और इसमें बहुत ज़्यादा डेंस हो जाएगा यॉक, इसी एरिया में डेंसली अरेंज, क्योंकि ये केवल और केवल कितने देखने को मिलेंगे, मैंने अभी नाम लिया था मैक्रो लेसिथल या मेगा लेसिथल, कुछ भी कह लें। तो मेगा का मतलब हायर अमाउंट ऑफ अगर यॉक प्रेजेंट है, तो यहाँ हाई अमाउंट में प्रेजेंट है तो बहुत घना हो जाएगा, बहुत डेंस जो यॉक है वो सेंट्रल रीजन में हमको देखने को मिलेगा। और ऐसा एग होता है जो चिक होते हैं, हैन होता है उन हैन में, तो जो हैन में जो सेंट्रल एसिथल एग होगा वहाँ डेंसली सेंट्रली लोकेटेड कौन होगा, यॉक होगा। तो इस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन है यॉक का वो तय कर रहा है किसको, वही जो एग है उनके टाइप्स को। जैसे नंबर 1 आइसोलेसिथल एग, नंबर 2 टीलोलेसिथल एग और नंबर 3 यहाँ पे सेंट्रोलेसिथल एग। तो इस तरह से हमें यहाँ एग्स के टाइप दिखाई दिए, किसके बेस पे, उनका जो यॉक है उनका डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे। आगे हम बात करें अगले बेस की, एग के टाइप्स में। अगले बेस की, अब देखो भाई जो एग है उस एग में क्या होता है, अगर हम आगे की बात करें तो एक आउटर हार्ड कवर पाया जाता है और उस कवर को कहते हैं शेल, और ये बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है बेसिकली। और ये हमको देखने को मिलेगा रेप्टाइल्स में, एम्फीबियन में, एवीज में, इस तरह के जो एनिमल्स हैं उन एनिमल्स में इस तरह की जो एग है उसके ऊपर एक हार्ड या हार्श कवरिंग दिखाई देती है। वो हार्ड कवरिंग बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। और आपने देखा भी होगा जो वाइट कलर का जो कोटिंग होती है वो थोड़ी कैसी होती है, हार्ड होती है। और वो ही जो कोटिंग है या वो ही जो आवरण है, वही आवरण क्या कहलाएगा, शेल। क्या कहलाएगा, शेल। तो ये जो शेल है किसका बना होता है, मेनली कैल्शियम का। तो जो कैल्शियम है वो कैल्शियम जो होगा वो क्या करेगा, अंदर का जो एग है उसके लिए एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाएगा, यानी उसको एक जर्क से बचाएगा, उसको सूखने से बचाएगा, डेसिकेट होने से बचाएगा, उसके एम्ब्रियो की प्रॉपर प्रोटेक्शन करेगा, आउटर एनवायरनमेंट के जो वहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन है उनसे भी इसको प्रिजर्व करने में मदद करेगा। तो इस तरह से मेन इसका जो रोल है वो प्रोटेक्टिव एक शीथ का रोल है, और जो कि काफ़ी हार्ड होता है। अब इस शीथ या इस शेल को ही, इस सेल के बेसिस पे जो एग है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ शेल, जो शेल है उनकी प्रेजेंस की बेसिस पे एग्स के टाइप, अगर प्रेजेंट होगा तो क्या कहलाएगा और एब्सेंट होगा तो उसका नाम क्या होगा। तो नंबर 1 क्लीडोइक एग, क्या नाम है, क्लीडोइक एग। पहला है नंबर 1 क्लीडोइक एग। और जो ये क्लीडोइक एग होते हैं इनमें क्या होता है, शेल प्रेजेंट होती है, ये कवरिंग शेल प्रेजेंट, यानी शेल्ड एग होंगे, ये शेल्ड एग, कवरिंग प्रेजेंट होगी। शेल का मतलब आउटर हार्ड कवरिंग, जो किससे बनी हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट से। तो ऐसे जो एग हैं वो एग कहलाएंगे क्लीडोइक एग। तो एक टाइप हुआ ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल, और जैसा कि ये मैंने बताया ये एवीज, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में हमें जनरली देखने को मिलते हैं। तो सीधी बात क्या हुई, क्लीडोइक एग में आउटर कवरिंग पाई जाती है। उसके बाद हम बात करें अगर शेल एब्सेंट हो,
तो इसे कहेंगे नॉन। नॉन यानी नॉट, नहीं, एब्सेंस। और क्लीडोइक और एग। और यहाँ जो शेल है वो क्या होगी? एब्सेंट होगी। शेल क्या होगी? टोटली एब्सेंस। तो जो सेल्स की एब्सेंस है उस कंडीशन में जो एग बनेंगे वो कैसे होंगे? नॉन क्लीडोइक एग होते हैं। यानी जो हार्श कवरिंग है, शेल है, आउटर शेल, वो टोटली एब्सेंट होते हैं। और ये हमें देखने को मिलेंगे बेसिकली पिसीज और यूथीरिया में। किसमें? पिसीज में, मछलियों में। पिसीज और यूथीरिया यानी जो मैमल्स हैं हायर कैटेगरी के, उन मैमल्स में जो नॉन क्लीडोइक एग्स हैं वो नॉन क्लीडोइक एग्स हमें यहाँ दिखाई देते हैं। यानी जो आउटर जो कठोर आवरण है वो कठोर आवरण ही शेल कहा। अगर प्रेजेंट है तो क्लीडोइक, और अगर एब्सेंट है तो नॉन क्लीडोइक एग्स। क्लियर है? अब हम आगे बात करते हैं अगला बेस, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। जो विकास है उनके विकास के आधार पे जो एग्स हैं उनके टाइप क्या हैं। तो अगर हम विकास की बात करें तो विकास का मतलब है जो भी क्लीवेज होगा अंदर एग के अंदर, उसमें क्या क्या एम्ब्रियोनिक स्टेज होंगी और उन एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या क्या परिवर्तन होंगे। तो उसके बेसिस पे जो एग हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक डिटर्मिनेट या मोज़ेक टाइप, डिटरमिनेट या इसे हम कहेंगे मोज़ेक टाइप, और दूसरा है यहाँ पे इनडिटरमिनेट या हम इसको यहाँ नाम देंगे रेगुलेटिव टाइप। पहला है डिटर्मिनेट या मोज़ेक टाइप और दूसरा है यहाँ पे इनडिटरमिनेट या रेगुलेटिव टाइप। तो जो डेवलपमेंट है उसके बेसिस पे हैं। तो डिटर्मिनेट आपने पढ़ा भी होगा, जो जब आपने प्रीवियस क्लासेस में क्लासिफिकेशन की आउटलाइन पढ़ी होगी कि भाई जो डिटर्मिनेट टाइप का जो डेवलपमेंट होता है उसमें क्या होता है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही जो एम्ब्रियोनल जो सेल हैं, ब्लास्टोमियर्स हैं, उनका निर्धारण, डिटर्मिनेशन पहले ही हो जाता है कि पर्टिकुलर जो सेल मास है या ब्लास्टोमियर है इन फ्यूचर आगे जाके पर्टिकुलर ही ऑर्गन या पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाएंगे। और इनडिटर्मिनेट का मतलब है ऐसा निर्धारण नहीं होता, ऐसा डिटर्मिनेशन, प्री डिटर्मिनेशन नहीं होता कि पर्टिकुलर एरिया का कोई सेल्यूलर मास है या कोई ब्लास्टोमियर है वो पर्टिकुलर ऑर्गन ही इन फ्यूचर आगे जाके फॉर्म करें। तो इसका मतलब सीधा यही है कि फ्यूचर में जो बनने वाली जो स्ट्रक्चर है उनका निर्धारण पूर्व में हो जाता है। और यहां मैं सीधा ही लिख दूं, ऐसा निर्धारण पूर्व में नहीं होता है। निर्धारण यानी प्री डिटरमाइंड नहीं होता, कोई सही भी स्ट्रक्चर किसी भी स्ट्रक्चर में आगे डेवलप हो सकती है, उसको बना सकती है। यानी इसका मतलब और हम समझें, जैसे सपोज ये एग है, डेवलपमेंटल स्टेज में है और ये इसके ब्लास्टोमियर्स हैं, ये ब्लास्टोमियर्स हैं जो धीरे धीरे अपना साइज़ भी बढ़ा रहे हैं और अपना नंबर भी बढ़ा रहे हैं। और साइज़ और नंबर के कंटिन्यूस इसके बढ़ने से क्या होगा, अगर हम बात करें डिटर्मिनेट टाइप की, तो सपोज़ करो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया,
ये बना रहा है, ये वाला एरिया जिसको मैंने ब्लैंक कर दिया है, ये बनाएगा इन फ्यूचर एसी एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल बनाएगा, एक स्ट्रक्चर बनाएगा। यानी ये जो एरिया है पहले ही अब डिटरमाइंड हो चुका है आगे वाली स्ट्रक्चर को बनाने में। अब यानी इसका काम केवल और केवल क्या रहेगा, एलिमेंट्री कैनाल को बनाने का। अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज के ड्यूरिंग, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के ड्यूरिंग ही इस पार्ट को निकाल के अलग कर दें, तो ये पार्ट किसके लिए तैयारी कर रहा था, एलिमेंट्री कैनाल बनाने के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन हमने इसको काट के फेंक दिया, हटा दिया, तो क्या होगा, ये एलिमेंट्री कैनाल जैसी स्ट्रक्चर यहाँ बनेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ इसका डिटर्मिनेशन पहले ही हो चुका है। इस एरिया के जो सेल्स हैं या ब्लास्टोमियर्स हैं वो प्री डिटरमाइंड हैं। तो प्री डिटरमाइंड है तो पूर्व निर्धारित है, तो पूर्व निर्धारित हैं, तो ऐसा ही जो डेवलपमेंट होगा ऐसे एग्स में, उन एग्स को कहेंगे डिटर्मिनेट एग या मोज़ेक एग। इसीलिए हमने इसको बेस बनाया था ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट के बेसिस पे। यानी आगे जाने वाले फ्यूचर में इसी बना रहा था ये एलिमेंट्री कैनाल, लेकिन हमने ये जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर का जो बनाने वाली है वो पार्ट ही हमने हटा दिया, और पार्ट हटा दिया तो उसका डिटर्मिनेशन पहले से ही था, तो वो स्ट्रक्चर बनेगी नहीं। लेकिन जो जो इनडिटर्मिनेट जो डेवलपमेंट है एग्स में, उसमें ऐसा हमको देखने को नहीं मिलता। ये जो ब्लास्टोमियर्स हैं, ये ब्लास्टोमियर्स इस तरह पहले प्री डिसाइड अपनी स्टेज में नहीं होते। अगर हम इस पार्ट को यहाँ से हटा भी दें तो ये पार्ट से जो स्ट्रक्चर बनने वाली थी वो स्ट्रक्चर अब भी बन जाएंगी। यानी कि यहाँ दूसरी सेल आगे डिवाइड करके जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को अल्टीमेट बना लेगी। यानी वहाँ ऐसा निर्धारण पूर्व में नहीं होता। तो ऐसा टाइप का जो डेवलपमेंट है एग का, वो एग्स के टाइप को बना रहा है जिसका नाम है इनडिटर्मिनेट या रेगुलेटिव टाइप डेवलपमेंट। तो इस तरह से जो एग है उसको दो टाइप में बांटा गया है। अब जो डिटर्मिनेट जो टाइप है वो मिलता है इनवर्टिब्रेट्स में या लोअर वर्टिब्रेट्स में, इनवर्टिब्रेट्स में, और यहाँ ये देखने को मिलेगा हायर वर्टिब्रेट्स में और या ऑलमोस्ट वर्टिब्रेट्स में। यानी कि जो हायर एनिमल्स हैं उनमें इनडिटर्मिनेट टाइप का, और जो लोअर जो एनिमल्स हैं जैसे एनिलिड हुआ, सीलेंट्रेट हुआ, मॉलस्कन हुए, उनमें डिटर्मिनेट टाइप का, और इनडिटर्मिनेट टाइप में हायर जो एनिमल हैं जैसे अपने मैमल्स भी हो गए, तो उनमें इनडिटर्मिनेट टाइप यानी रेगुलेटिव टाइप का जो डेवलपमेंट है वो हमें यहाँ दिखाई देता है। तो इस तरह से जो एग हैं उन एग को हमने डिफरेंट बेस पे क्लासिफाई करने की कोशिश की, और जहाँ हमने एग को क्लासिफाई भी किया उसके टाइप भी हमने देखे थे। पहला हमारा बेस था ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक, दूसरा बेस था ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक, तीसरा बेस था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, और उसके बाद में हमारा अगला बेस था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ शेल या आउटर कवरिंग, जिसमें हमने बात भी की थी क्लीडोइक एग और नॉन क्लीडोइक एग के। तो इस तरह से जो एग्स हैं उन एग्स को हमने कई भागों में बांटा। तो ये बात हुई एग्स के टाइप्स की। आगे हम बात करते हैं एग्स में ही एग मेम्ब्रेन्स की। किसकी बात करते हैं? एग मेम्ब्रेन की। अंड कलाएं जिन्हें भी कहते हैं, एग मेम्ब्रेन्स, एग मेम्ब्रेन्स। अब जैसा नाम ही बता रहा है एग और मेम्ब्रेन, तो एग मेम्ब्रेन क्या होती हैं? यानी एग के सराउंडिंग जो कवरिंग होती है। एग के सराउंडिंग जो कवरिंग क्या है? एग के अंदर क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियस के बाहर क्या है? साइटोप्लाज्म।
और साइटोप्लाज्म, ये दोनों स्ट्रक्चर किससे घिरी हुई हैं? प्लाज्मा लेमा से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एग बेसिकली है क्या? एक सिंपल हैप्लॉइड सेल है। एग बेसिकली है क्या? एक सिंपल हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, सेल है, जिसमें न्यूक्लियस होगा और साथ में यहाँ साइटोप्लाज्म होगा और उसकी सराउंडिंग क्या होगी? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। और हैप्लॉइड स्टेज में इसका न्यूक्लियस होगा। तो ऐसा जो स्टेज है, स्ट्रक्चर है, वो क्या कहलाएगी? एग। अब वो एग के सराउंडिंग, यानी जो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके सराउंडिंग जो भी कवरिंग बनेगी, जो भी एनवलप बनेगा, उन एनवलप को कहेंगे हम एग मेम्ब्रेन्स। और ये जो एग मेम्ब्रेन्स हैं, ये अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग हिसाब से यहाँ पाई जाती हैं। जैसे जो इनको बनाने के लिए कुछ सेल्स होंगी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है खुद ही बना लेगी। कई एनिमल्स में क्या होगा? इसके सराउंडिंग जो सेल्स हैं, फॉलिकुलर सेल्स, वो बनाएंगी। कई एनिमल्स में क्या होगा? यहाँ एक जेली लाइक कोटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से जो डिफरेंट जो मेम्ब्रेन्स हैं, वो मेम्ब्रेन्स एग में हमें अलग अलग जो जंतु हैं, एनिमल्स हैं, उनमें अलग अलग टाइप की देखने को मिलती है। तो ये जो सभी टाइप की जो एग मेम्ब्रेन्स हैं, उनको उनके ओरिजिन के बेसिस पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। किसके बेसिस पे? उनके ओरिजिन के बेसिस पे 3 कैटेगरीज पे डिवाइड किया गया है। नंबर 1, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन्स। नंबर 2, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। और नंबर 3, टर्शियरी एग मेम्ब्रेन। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन और तीसरा है टर्शियरी एग मेम्ब्रेन। तो ये जो एग मेम्ब्रेन है, इन एग मेम्ब्रेन को उनके ओरिजिन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज या 3 डिविजन्स। नंबर 1 है प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, दूसरा है सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन और तीसरा है हमारा यहाँ पे टर्शियरी एग मेम्ब्रेन्स। अब हम इनके बारे में थोड़ा आगे बात करते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले हम बात करें प्राइमरी एग मेम्ब्रेन की। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन की, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन की। तो प्राइमरी का मतलब ही है जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म से ठीक बाहर की जो एग मेम्ब्रेन देखने को मिलेंगी, उन्हें हम प्राइमरी एग, क्योंकि वो फर्स्टली वो सबसे पहले बनी हुई हैं, तो सबसे पहले बनी हुई हैं तो प्राइमरी तौर पे बनी हुई है, तो इसलिए उन्होंने नाम दिया प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। अब जो ये प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है, इनका जो फॉर्मेशन है, उनका खुद जो एग है, वो एग उनका फॉर्मेशन करती है। और ये इनका जो निर्माण है प्लाज्मा लेमा के बाहर फॉलिकुलर सेल से भी हो जाता है। तो इनके बारे में क्या बात है? फॉर्म्ड बाय ओवा या एग, एग के द्वारा इसका खुद फॉर्मेशन होता है। नंबर 2, सीक्रेटेड बाय प्लाज्मा लेमा एंड फॉलिकुलर सेल। जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, वो फॉलिकुलर सेल्स भी इनके फॉर्मेशन में हेल्पफुल होती है। क्लियर है? इसके साथ जो एग मेम्ब्रेन है, वो एक प्रकार की केमिकल से बनी होती हैं। वो केमिकल होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो केमिकल है, वो इन एग मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है? तो इस तरह से जो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है, वो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन हमें इस तरह से यहाँ दिखाई देती हैं, यानी इनका निर्माण ओवा या एग के द्वारा इटसेल्फ खुद ही होगा। इनका जो सीक्रेशन है
प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके सराउंडिंग पाई जाने वाली जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो फॉलिकुलर सेल्स इसका फॉर्मेशन करती हैं, और साथ में जो इसका कंपोनेंट है वो मेन कंपोनेंट होता है क्या, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। तो इस तरह से जो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है ये दिखाई देती हैं। अब प्राइमरी एग मेम्ब्रेन में कौन कौन सी एग मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं, जैसे प्राइमरी एग मेम्ब्रेन में कौन कौन सी होंगी, इसके टाइप्स। नंबर 1 वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, नंबर 1 वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। नंबर 2 जोना रेडिएटा, जोना रेडिएटा, क्लियर है। अगली है यहाँ पे नंबर 3 जोना पेल्यूसिडा, अगली है नंबर 3 जोना पेल्यूसिडा। और अगला है लास्ट, यहाँ पे एक टाइप की और देखने को मिलती है जेली कोटिंग या जेली कवरिंग। तो इस तरह से जो टाइप्स हैं एग मेम्ब्रेन के वो वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, जोना रेडिएटा, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग टाइप की बनेंगी, जोना पेल्यूसिडा और जेली जो एनवलप है उस तौर पे दिखाई देती हैं। तो यहाँ ये दिखाई देंगी जैसे एम्फीबियंस में ये दिखाई देगी, कुछ शार्क में, और साथ में ये एवीज में भी दिखाई देती है। कुछ एवीज जो कैटेगरी के जो एनिमल्स हैं वहाँ भी ये दिखाई देती है। शार्क के साथ साथ ये रेप्टाइल्स में भी हमको देखने को मिलती है, कई रेप्टाइल्स में, क्लियर है। अगला है जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा तो हम पढ़ भी चुके हैं जब ओवरी में हमने स्ट्रक्चर देखी थी। तो ये तो मैमल्स का एक सिग्निफिकेंट कैरेक्टर है मैमल्स में। और इसके बाद जो जेलिक जो कोट है वो हमें देखने को मिलता है जो इकाइनोडर्मेट्स हैं उनके अंतर्गत। किनके अंतर्गत? इकाइनोडर्मेट्स के अंतर्गत। तो एम्फीबियन एवीज में जो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होगी वो वाइटेलाइन मेम्ब्रेन की तौर पे देखी जाती है। शार्क और जो रेप्टाइल्स हैं बेसिकली उनमें जोना रेडिएटा के नाम से वो जानी जाती है जो थोड़ी लीनियर होती है। मैमल्स हैं उन मैमल्स में जोना पेल्यूसिडा के नाम से जानी जाती है। और जो इकाइनोडर्मेट्स हैं उनमें ये जेली कोटिंग के नाम से जानी जाती है। तो इस तरह से जो एग मेम्ब्रेन हैं उनमें ये प्राइमरी जो एग मेम्ब्रेन हैं उस प्राइमरी एग मेम्ब्रेन के ये टाइप्स यहाँ देखने को मिलते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया था एग्स के टाइप और उसके साथ में स्टार्ट किया है हमने एग मेम्ब्रेन्स और उसमें हमने डिटेल में पढ़ा है प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। तो आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।